विक्रम अक्सर अपने गांव के किनारे पर बने वीरान रेलवे स्टेशन पर जाता था। कभी भव्य इमारत अब उजाड़ सी खड़ी थी, उसकी रंगत उखड़ रही थी, खिड़कियां टूटी हुई थीं। उसे सन्नाटा पसंद था, जिस तरह टूटी खिड़कियों से हवा सीटी बजाती थी, उदास गाने बनाती थी। बूढ़ा स्टेशन मास्टर रघु चाचा उसका इकलौता साथी था। कभी रात को स्टेशन मत आना, खासकर 3 बजे। भूतिया ट्रेन हर उस बेवकूफ को ले जाती है जो उसके रास्ते में आता है। रघु चाचा, झुर्रियोंदार चेहरे और हमेशा गुस्से में, उन्होंने अच्छे दिन देखे थे। स्टेशन के सुनहरे दिनों से वो स्टेशन मास्टर थे, जो समय अब बीत चुका था। उनके पास बताने के लिए कहानियों का खजाना था, भरे हुए प्लेटफॉर्म और भीड़ भाड़ वाली ट्रेनों की कहानियां। लेकिन एक कहानी सबसे अलग थी, जिसे गांव वाले धीमी आवाज में बताते थे। ये भूतिया ट्रेन की कहानी थी। एक ट्रेन जो हर रात 3 बजे आती थी। उसके आने का संकेत एक अजीब सी चीख होती थी। गांव वालों का मानना था कि यह उन लोगों की आत्माओं को ले जाती है जिनका काम अधूरा रह गया था। रात में उनकी दर्द भरी चीखें गूंजती थीं। भूतिया ट्रेन हर उस बेवकूफ को ले जाती है जो उसके रास्ते में आता है। उनकी आवाज फुसफुसाहट में बदल जाती, उनकी आंखें डर से चौड़ी हो जाती। विक्रम, जवान और दबंग, इस कहानी को अंधविश्वास मानता था। वो कभी भी किसी चुनौती से पीछे नहीं हटता था, खासकर ऐसी चुनौती जिससे पूरे गांव की रूह कांप जाती थी। उसने खुद देखने का फैसला किया कि क्या ये अफवाहें सच हैं। एक रात उसकी जिज्ञासा उस पर हावी हो गई। वह खुद को उस वीरान स्टेशन की ओर खींचता हुआ पाया। उसका दिल जोर से धड़क रहा था। हवा में गीली मिट्टी और किसी और चीज की गंध थी, कुछ प्राचीन और बेचैन करने वाली। सन्नाटा सिर्फ झींगुरों की चहचहाहट और पत्तों की सरसराहट से टूट रहा था। जैसे ही घड़ी में 3 बजे प्लेटफॉर्म पर एक ठंडी हवा चली, जिससे विक्रम का टिमटिमाता लालटेन बुझ गया। उसकी रीढ़ में ठंडक दौड़ गई। हवा में एक धीमी गूंज शुरू हुई, जो हर पल तेज होती गई। ये ऐसा कुछ था जो उसने पहले कभी नहीं सुना था। एक ऐसी आवाज जो उसके बुरे सपनों से निकलती हुई लग रही थी। फिर घूमते हुए कोहरे के बीच उसने उसे देखा। अंधेरे में 2 तेज रोशनी दिखाई दी, जो बड़ी होती गई। साथ में धातु के टकराने की कर्कश आवाज भी आ रही थी। भूतिया ट्रेन असली थी। विक्रम घबरा गया। वह भागना चाहता था, अपने सामने के इस अलौकिक दृश्य से बचना चाहता था, लेकिन उसके पैर जमीन से चिपके हुए थे। ट्रेन उसके सामने आकर रुक गई। पीली चांदनी में उसका भूतिया रूप टिमटिमा रहा था। वह दर्द भरी चीख जो उसने पहले सुनी थी, उसके चारों ओर गूंज रही थी, जिससे उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। ट्रेन के डिब्बे पुराने और जंग लगे थे। खिड़कियां अंधेरी और खोखली थीं, जैसे खाली आंखें। झिझकते हुए विक्रम पास गया। उसका हाथ कांप रहा था जब वह ठंडी धातु को छूने के लिए पहुंचा। जैसे ही उसकी उंगलियों ने संपर्क किया, दरवाजा एक कराहट के साथ खुल गया, जिससे एक ऐसा दृश्य सामने आया जिससे उसका दिल रुक गया। डिब्बे के अंदर भूतिया आकृतियों की कतारें बैठी थीं। उनकी आंखें खोखली थीं। उनके चेहरों पर एक अनंत उदासी थी। वे उसे घूरते हुए लग रहे थे। उनकी दर्द भरी चीखें उसके कानों में गूंज रही थीं। वह जम गया था, रोमांच और दहशत के बीच फंसा हुआ था। भूतिया सन्नाटे के बीच एक कमजोर और भंगुर आवाज आई। हमें मुक्ति चाहिए। हमारी यात्रा पूरी करने में हमारी मदद करो। विक्रम पीछे हट गया। उसका दिल उसकी पसलियों से टकरा रहा था। वह भागना चाहता था, लेकिन कुछ उसे वहीं रोक रहा था। उसने भूतिया चेहरों को देखा, हर एक गहरी लालसा से भरा हुआ था। उसने एक मां को देखा। उसका हाथ फैला हुआ था, जैसे किसी बच्चे तक पहुंचने की कोशिश कर रही हो। एक बूढ़ा आदमी, उसकी आंखें पछतावे से भरी थीं। एक जवान सिपाही, उसका चेहरा एक खामोश चीख में जमा हुआ था। हर एक अनकही कहानी, एक अधूरा जीवन। और फिर उसे एहसास हुआ, ये राक्षस नहीं थे, डरने वाले जीव नहीं थे। ये फंसी हुई आत्माएं थीं, जो आगे नहीं बढ़ पा रही थीं। वे उसके अपने डर, उसके अपने आलस्य का प्रतिबिंब थीं। वह अपनी जिज्ञासा में इतना फंस गया था, वह समय के महत्व, अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने के महत्व को भूल गया था।
उसने अपना समय परछाइयों का पीछा करने में बर्बाद कर दिया था, जब उसे अपना जीवन पूरी तरह से जीना चाहिए था।